रामचंद्र जी सीता जी को समझाने लगे। प्रिय हुक्म है पिता का, कहते शिव सुमंत, इसके संग तुम लौट कर जाओ अवध तुरंत। कहा कुछ मेरा भी मानो, न वन में जाना है ठानो, न कोई सुख यहाँ पर है, पालुक बिसिंगों का डर है। बहुत बिस्तर फिरते काले, खुनी हाथी है मतवाले, नहीं कुछ हाथ तेरे आवे, अधिक दुख पावे पछतावे। नहीं अति डर ठंड सताती है, नहीं कुछ पैर से आती है, कष्ट में कष्ट ही मिलता है, किसी को बस नहीं चलता है। कुशल से अपने घर रहना, मात को नित धीरज देना, उचित अब घर ही रहना, पिता जी का सच कहना है। बोली सीता उस समय, विनय सुनिए नाथ, छाया सम निश्चय दिवस में रहूं आपके साथ। हे प्राणनाथ सिद्धि है को तज, परछाई कहीं जा सकती नहीं, चंद्र को छोड़कर चांदनी और रोशनी कहीं जा सकती नहीं। चांदनी न चंद्र को छोड़ सके, न देखो छाया नाथ तुझे, बस यही इसी तरह से स्वामी सीता ने आपका साथ दे। सचिव सिया के वचन सुने व्याकुल हुआ अपार, पर प्रचार मई पर गिरा करता हाहाकार। श्री रामचंद्र ने हठपूर्वक जब भेद सुमंत वजीर किया, सिए लखन सहित अपना पयान श्री गंगा के तीर किया। फिर कहा राम ने केवट से, तुम नाव यहाँ लाओ भाई, उसमें बैठकर मैं पार जल्दी ही पहुँचाओ भाई। सुनते ही वचन रघुनंदन के केवट ने अपनी युक्ति घड़ी और बोला, कैसे नाऊं चरणों में तुम्हारे जड़े जड़े। हे नाथ नाव कैसे लाऊं, यह तुम्हें अचंबा आता है, कोई जड़ी आपके चरणों में जिससे पत्थर उड़ जाता है। छूते ही चरण शिला खड़ी, फिर नाव तो मेरी काठ की है, इस ओर की तो आते जाते उन मुसाफिरों से ये बाट की है। तरनी मुनिकन धरनी हो जावे, फिर नाथ ने मैं कहा उपाय करूं, उड़ जाए नाव मेरी तो फिर क्या और का रघुनाथ करूं। उससे बालक बच्चे पालू नहीं, और काम कोई जानता हूँ, और जो कहा करो मेरा प्रभु तो मैं का आपका मानता हूँ। जो प्रेम आप अवश्य ही जाना चाहो पार, तो आता मुझको करो ले पाओ पखार। जबलों ने चरण धोल तबलो, नैया में चढ़ा सकता ही नहीं, मन का भ्रम जब तक दूर न होए, मैं पार उतार सकता ही नहीं। है शपथ श्री दशरथ की जी, नहीं झूठी बात बताऊं बनाऊंगा, धोकर ये चरण खोकर संशय बस तभी पार ले जाऊंगा। शरण ताहन में चले लखन प्राण, जब लगी नहीं चरण पुकारूंगा, कमजोर नाथ है विनय यही, तब लगी नहीं पार उतारूंगा। सुने वचन गुह के जभी, प्रेम बरे मधुकुंद, शिया लखन रुख देख कर हंसे सचिदानंद। देखी युक्ति निषाद के, बोले श्री रघुराय, वही उचित करना तुम्हें जिससे नाव न जाए। मल्लाह आज्ञा पाते ही एक जल की कटोरी भर लाया, लगा दो ने चरण रघुनंदन के, प्रभु प्रेम से हृदय उमंग आया। ये देख विमानों पर बैठे देवता पुष्प बरसाने लगे, ने भगवान इसके समान ये कहकर सब हर्षाने लगे। देखो साधारण केवट ने क्या बुद्धि से काम बनाया है, युक्ति से भक्ति पैदा कर मुक्ति का मार्ग पाया है। चरण धोए आचमन किया, सब परिवार बुलाए, पित्त तृप कर प्रेम बसै, लीने नाव चढ़ाए। रामचंद्र सिए लखन उतरे सुरसरी पार, खड़े हुए राजघाट पर और आनंद अपार। केवट ने नौका से उतार, प्रभु को कर जोर प्रणाम किया, तब रामचंद्र सोचने लगे केवट को कुछ न इनाम किया। ये भेदभाव पति ने मन का उपतिवर्ता पहचान गई, फौरन अब निकाली अंगुली से मुद्रिका जब ये जान गई। बोली हाथ जोड़ करके, क्या चिंता का है काम प्रभु, लीजिए अंगूठी हाजिर है, ये दीजिए इसे इनाम प्रभु। हे केवट पार उतारण की, ये लो तुम अपनी उतराई, इस समय यहाँ इस जंगल में कुछ और नहीं दन है भाई। तुरंत केवट के गिरा चरणों में हर्षाय, हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगा पुलकाय, हे नाथ दौलत क्या है जो आज न मुझको प्राप्त हुई। ये प्रभु आपके दर्शन से दुख दारिद्र अग्नि समाप्त हुई। ये स्वामी मैंने आज तक जो कुछ भी मजदूरी की है, खुश होकर आज विधाता ने सब एक बार ही पूरी की है। ये दीन दयाल कृपानाथ,
अब किसी वस्तु की चाह नहीं, आपकी कृपा से हे कृपाल, धन दौलत की परवाह नहीं। हे नाथ, वनों से लौटेंगे जब आपके दर्शन पाऊंगा, उस समय जो कुछ मुझको दोगे उसको ले शीश चढ़ाऊंगा। बहुत तेरा समझाया प्रभु ने, नीली केवट ने उतराई, तब भक्ति वर केवट को दे, चलने को हुए से रघुराई। शीश नवाया श्री गंग को, बोली सिय कर जोर, ये जगतारणी मात अब देखो मेरी ओर। जो अपने पति और देवर संग में कुशल पूर्वक आऊँगी, तब सत्य मेरा ये कहना है, कुछ तुम्हारी भेंट चढ़ाऊँगी। तो सत्य मेरा ये कहना है, तो पूर्ण मनोरथ कर दीजिए। हे मात, कृपा कर मुझको अब पति चरण प्रीति करा दीजिए। सुने बचन जब सिया के जल में उठी तरंग, मधुर श्रेष्ठ शुभ माणी से तब बोली श्री गंग। कहने लगे निषाद से रामचंद्र रघुराज, हम जाए वनवास में तुम अपने घर जाओ। सुने बचन रघुनाथ के, बोला वह कर जोर, कृपा सिंधु करना निधे, विनय विष्णु प्रभु मोर। हे नाथ, आपके साथ साथ कानन में मैं भी जाऊंगा, मैं करूंगा सेवा चरणों की और वन की राह बताऊंगा। जिस वन में आप निवास करें, पत्तों की कुटी बनाऊंगा, कुछ दिन आपकी सेवा कर फिर वापस में आ जाऊंगा। प्रभु ने निषाद का प्रेम देख आज्ञा दी संग में आने की, गुह ने तब अपने स्वजन को आज्ञा दी घर को जाने की। उस दिन आगे जा किया विटप तले विश्राम, प्रातःकाल प्रयाग में पहुँचे प्रभु सुखधाम। कुछ काल वहाँ पर कर दर्श स्पर्श, त्रिवेणी में स्नान किया, फिर सबने मिल भरद्वाज के आश्रम को प्रस्थान किया। प्रभु के दर्शन कर मुनि राज गदगद हो अति आनंद हुए, फिर कुशल पूछ कर बैठाए, सबको प्रश्न मुनि वृंद हुए। रात्रि में आराम कर प्रातः त्रिवेणी नहाय, चले सच्चिदानंद घन तब मुनियों का सिर नहाय। करते शेर वन की सिया, वह लक्ष्मण रघुराय, वाल्मीकि कुटी पर तुरंत ही पहुँचे जाए। वाल्मीकि जी को किया प्रभु ने तुरंत प्रणाम, दे आशीष मुनि तभी बैठाए सुखधाम। जान की लखन प्रभु को निहार, मुनि को भारी आनंद हुआ, फिर बोले ऐसे कानन में आना ऐसे सुगंध हुआ। फिर क्यों नहीं करोगे रामचंद्र भगवान, जानते हो सब जगह को जान बनते हो नादान। सुर संतकों के कारण हित ये आपके नर्तन धारा है, फिर नर की नाही पूछते हो, ऐसा प्रभु ख्याल तुम्हारा है। अच्छा मैं भूमि बताता हूँ जो अति रमणीक सुहावनी है, तहाँ खगमृग सिंह विचरते हैं, वह चित्रकूट गिरे कानन है। चित्रकूट करने लगे रामचंद्र जब बास, मुनि समूह आने लगे राघवेंद्र के पास। ऐसी समय गुहराज को विदा किया रघुराय, हाथ जोड़ सिरनाथ गुह चला तभी हर्षाय। सीतागण पूर्ण हुआ ये केवट संवाद, राधे श्याम किया करो निश्चित दिन प्रभु का याद।